आई नो हम में से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, जब वो अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखते हैं दे फील वेरी वेरी एंग्री. And let me tell you, when I am running low on balance, I don't even bother to look at my bank account. I feel ignorance is bliss at that particular point of time. हम में से ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो एक अच्छा खासा decent income earn करते हैं, but they still do not have any kind of saving. जब भी वो अपना बैंक अकाउंट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट खाली होता है, उसमें 500,000 या 2,000 रुपीज़ ही होते हैं. आई वॉज इन द सेम प्लेस. आई वॉज वर्किंग फॉर 4 क्लाइंट्स. तभी मैं उस पर्टिकुलर जगह पे थी कि जब भी मैं अपना बैंक अकाउंट खोलती थी तो उसमें बहुत ही कम लो बैलेंस होता था. आई विल टेल यू माई स्टोरी, वट आई डिड व्हेन आई वॉज ब्रोक एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज वर्किंग विथ गुड 4 क्लाइंट्स. When I started working from home, I was working with 4 clients and let me tell you, उन 4 क्लाइंट से मुझे एक decent amount मिल रहा था. बट फिर भी जब भी मैं अपना अकाउंट चेक करती थी तो it was always on low balance. I would have only 3 to 5K or 2K or sometimes even 10 rupees in my bank account. एंड ये सब होता था इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जितने भी मेरे घर के एक्सपेंसेस होते थे वो सारे वॉज टेकन केयर बाय माई हस्बैंड. I was not spending on big things. I was not buying any big stuff या कुछ बहुत बड़ा ब्रांड का क्लोथ्स या शूज़ या परफ्यूम. मैं ये सब कुछ भी नहीं बाई कर रही थी, बट फिर भी मेरा जो अमाउंट था, जो मेरा बैलेंस था, वो हमेशा कम रहता था. शुरू के 4-5 महीने में आई वॉज इन्जॉइंग कि आई एम अर्निंग, आई एम स्पेंडिंग, I enjoyed. But after 5 to 6 months of spending, the reality hit me hard. जब भी मुझे कोई एक बड़ा खर्चा करना होता था, there was absolutely no balance in my bank account. तब मुझे समझ में आया there is something that I am doing wrong. There are some calculation, there are some spendings where I am going wrong. कुछ तो ऐसी गलतियाँ हैं जो मैं कर रही हूँ. अब ये रियलाइज़ होने के बाद मैंने काफ़ी सारे जितने भी फाइनेंशियल गुरु के एडवाइजर्स होते थे उनको मेल करा, उनसे बात करी, उनसे एडवाइस लेने की कोशिश करी, बट नथिंग वर्कड फॉर मी. आई कुडंट रियलाइज़ कि मैं कहाँ पे गलत जा रही हूँ. एंड आई नो मेरे जैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस होती है. इन स्पाइट ऑफ अर्निंग दे डू नॉट एंड अप सेविंग एनीथिंग. अब ऐसा कुछ बेसिक रीजंस की वजह से होता है. इसका सबसे पहला रीज़न होता है वी अर्न ताकि वी कैन सस्टेन आवर लिविंग. हम उतना ही अर्न करते हैं जितना हमें खर्चा करना होता है, क्योंकि हम जिस फैमिलीज़ में बड़े हुए हैं उन सबका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वर्क मोर अर्न मोर. अगर तुम एक 9 to 5 की जॉब करते हो तो स्टार्टिंग में यू कैन मेक अराउंड 15K 20K और अपने करियर में 10 से 15 साल बाद यू कैन मेक अराउंड 1 लाख और 1.2 लाख. अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जाके बड़े हुए हैं. बट व्हेन वी वर्क फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब और अ डेली ऑफिस जॉब तो हमारा 9 to 5 टाइम पूरा निकल जाता है. सो देर इज़ नो ऑप्शन कि हम अपनी वर्क लिमिट को बढ़ा सकें ताकि हम अपनी अर्निंग बढ़ा सकें. इसीलिए द फर्स्ट थिंग दैट आई डिसाइडेड एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इज़ आई विल वर्क स्मार्टली, आई विल वर्क इन अ वे ताकि मैं कम टाइम में ज़्यादा अर्निंग कर सकूँ. अब इंडिया में अगर मैं याद करूँ, जब मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करा था अराउंड 2016-17 में, देयर वॉज कम्प्लीटली नोबडी जिसको पता था कि देर आर वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, देर आर वेज दैट यू कैन डू वर्क फ्रॉम योर होम. अब उस टाइम मैंने क्या करा, मैंने भी जितनी आउटसाइड इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स थे, जितने भी आउटसाइड इंडिया के फ्रीलांसर्स थे और जितने भी लोग बाहर के थे, उनके यूट्यूब चैनल्स को देखना शुरू करा, उनके ब्लॉग्स पढ़ना शुरू करे, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ना शुरू करी. तब मुझे समझ में आया बाहर तो इसका बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा बूम है. ऑलमोस्ट 50% जितनी भी हमारी वुमेन है दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर वर्क फ्रॉम होम मॉम्स. तब आई रियलाइज द रियलिटी कि ओके आई कैन वर्क एंड आई कैन डू मच बेटर देन अ कॉर्पोरेट जॉब. अब वो कैसे करना था वो मुझे फाइंड आउट करना था. ये सब रिसर्च करने के बाद आई रियलाइज्ड इन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन थी, दैट इज़ वन पर्टिकुलर एक्सपर्ट स्किल. ये लोग एक ऐसी स्किल थी जिसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करे हुए थे, इनको उस जगह पे कोई बीट नहीं कर सकता था. अब ये जो पर्टिकुलर स्किल थी दैट वाज नॉट टॉट इन कॉलेज और स्कूल, दैट दे हैव लर्न ओवर टाइम बाय डेवलपिंग एंड बाय अपडेटिंग देमसेल्व्स. इसीलिए मैंने थोड़ा मार्केट को एनालाइज करा, फिर मुझे समझ में आया देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वेबसाइट राइटिंग एंड आई फेल्ट दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू. बिकॉज मुझे जितने भी अपने कॉलेज में एसेस थे, असाइनमेंट थे, प्रोजेक्ट करने होते थे, उसको करने में मज़ा आता था.
तो मुझे ऐसे लगा कि मैं वेबसाइट राइटिंग कर सकती हूँ, एकेडमिक राइटिंग कर सकती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद एकेडमिक राइटिंग एंड देन आई मूव्ड ऑन टू वेबसाइट राइटिंग। और धीरे धीरे आई स्टार्टेड मूविंग on to more skills. I updated myself and learned more skills like graphic designing. अब राइटिंग स्टार्ट करने के बाद विद इन 5 to 6 मंथ आई अटेन एक्सपर्टीज इन वेबसाइट राइटिंग। उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया में तो बहुत कंपटीशन कम था और जितने भी वेबसाइट राइटर्स होते थे उनको काफ़ी अच्छा पे करा जाता था। यू वोंट बिलीव इट और नॉट, उस पर्टिकुलर टाइम 2016-2017 में एक 500 का वर्ड लिखने के लिए बिगनर्स को वो लोग 1000 रुपीज़ पे करते थे। द पोटेंशियल वॉज दैट हाई एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उसके अलावा फिर मैंने धीरे धीरे SEO लर्न करा अपने स्टार्टिंग के 1.5 ईयर के करियर में। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स एंड आई वॉज अर्निंग अ वेरी गुड अमाउंट if I compare it with a beginner level corporate job, and that is how I satisfied myself with a good earning. So my first advice to you is कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक अच्छा बैलेंस हमेशा मेंटेन रहे, तो start working on side hustles, start working on something smart, start finding out smart ways of making money. अगर तुम कोई पर्टिकुलरली जॉब अभी कर रहे हो तो कंटिन्यू विद दैट जॉब, और अपने वीकेंड पे या तुम्हें डेली लेवल बेसिस पे जितना भी टाइम फ्री करता है उस पर्टिकुलर टाइम में लर्न अ साइड हसल, लर्न अ हाउ टू अर्न अ साइड इनकम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। अगर तुम्हारी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होंगे तो आई कैन गारंटी यू तुम्हें कभी भी वो फेस नहीं आएगा जहाँ पे तुम्हारे बैंक अकाउंट लो होगा। अगर मैं अभी की बात करूँ तो आई डू content writing, I do YouTube management, I do graphic designing and I run a YouTube channel. And let me tell you, मैं इन सारी चीज़ों पे दिन भर में 4 से 5 घंटा देती हूँ and I earn 1 lakh plus per month as of now after 3 to 4 years of my experience. अब जब मैं 3 से 4 घंटा देके इतना अर्न कर सकती हूँ, and if you are somebody who has good bandwidth, who can work 9 to 5, that person can easily make around 3 lakhs per month by learning a skill and by updating themselves. अब मार्केट में ऐसी बहुत सारी इन डिमांड स्किल हैं, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ यूट्यूबर, उसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, उसके अलावा तुम्हारी बिजनेस कोचिंग, उसके अलावा अगर तुम एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट व्लॉगिंग, यू कैन स्टार्ट लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, और अगर तुम्हें मेकअप में इंटरेस्ट है तो यू कैन स्टार्ट इंस्टाग्राम चैनल फॉर प्रमोटिंग योर मेकअप प्रोडक्ट्स और फिर गिविंग ट्यूटोरियल्स। बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम्हें कुकिंग आती है तो तुम कुकिंग कर सकते हो। कि टैलेंट तुम्हारे पास है, उसको मोनेटाइज करने का वे आउट अब आ गया है इंटरनेट के थ्रू। तो स्टार्ट अ पर्टिकुलर स्किल एंड स्टार्ट मोनेटाइजिंग इट वेरी सून। दिस इज माई फर्स्ट एडवाइस। अब उसके बाद जो मैंने स्ट्रगल फेस करा था वॉज मेंटेनिंग माई बैलेंस। एंड लेट मी टेल यू, जो मेरा खर्चा होता था इतना ज़्यादा, वो कोई बड़ी चीज़ खरीद के नहीं होता था। आई वॉज नॉट बाइंग समथिंग फॉर 20,000, 80,000, 90,000, नो, नॉट एट ऑल। जो मेरा सैलरी खर्चा होती थी वो छोटी छोटी परचेजेस में होती थी। 50 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, 1000, 500, 3000 रुपीज़ की जो परचेजेस होती थी वो सारी मिलके मेरा इतना बड़ा। सो लेट मी टेल यू, अगर तुम अपने फाइनेंसेस मेंटेन करना चाहते हो, स्टॉप स्पेंडिंग ऑन दीज स्मॉल थिंग्स, start saving so that you can buy something big and you can award yourself. That's when I realized कि मुझे अपनी इन सेविंग्स को बचाने के लिए I have to manage them, I have to keep a record of them. तो मैंने स्टार्टिंग में एक नोटबुक पे अपने फाइनेंसेस को लिखना शुरू करा कि मैं डेली बेसिस पे कितना खर्च करती थी, और फिर मैं हर वीक में एनालाइज करती थी कि मैंने कहाँ पे ज़्यादा खर्चा करा और मुझे कहाँ पे चीज़ें रोकनी हैं। उसके अलावा आजकल तो काफ़ी सारी ऐसी मनी ट्रैकिंग ऐप है ऑनलाइन वेब प्ले स्टोर पे जो तुम डाउनलोड कर सकते हो और उससे अपना जो फाइनेंसेस है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। सो अगर तुमने स्किल लर्न करके अर्निंग स्टार्ट कर दी तो यू हैव टू मेंटेन योर फाइनेंसेस। अगर तुम फाइनेंसेस मेंटेन नहीं करोगे, लेट मी टेल यू विल बी इन अ बिग लॉस, क्योंकि आज तुम्हारा जो स्किल मोनेटाइज है वो कल तुम्हें अर्निंग देगा कि नहीं उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। दिस इज़ अ एवर चेंजिंग वर्ल्ड, और कब किस तरीके का चेंज हो जाए यू नेवर नो। अगर हम अभी छोटी सी बात करें, कभी हमने सोचा था जो हम टाटा स्काई देखते थे
उसकी अभी एकदम बैंड बज जाएगी। अगर तुम देखो जितनी भी हमारे यूथ है, ज़्यादातर लोग नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वो देखते हैं। कितने सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर लोग फ़ोन में टीवी देखते हैं, दे डू नॉट इवन सब्सक्राइब टू टाटा स्काई। मैं अपनी बात करूँ, मेरे घर में, मेरे पेरेंट्स के घर में, मेरे इन लॉज के घर में, तीनों में से किसी भी घर में जहाँ पर 2 से 3 टाटा स्काई के सब्सक्रिप्शन होते थे, अब कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। दैट बिजनेस इज टोटली गॉन। सेम में अगर हम बिग बाजार की बात करें, उसका भी बिजनेस टोटली ख़त्म हो चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जितने भी हमारे ऑफलाइन शॉप्स होती थी, उनका भी मेट्रो सिटीज़ में बिजनेस अब खत्म होने को आ रहा है। सो द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, यू नीड टू सेव फॉर योर रेनी डे। अब हमेशा ध्यान रखना, सेविंग्स का एक रूल होता है। सपोज अगर तुम्हारी 100 रुपीज़ की इनकम है, तो तुम्हें 50 रुपीज़ खर्चा करने हैं फॉर योर लिविंग, 20 रुपीज़ खर्चा करने हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, वो चीज़ें करने के लिए जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, और उसमें से 30 रुपीज़ सेव करने हैं। सो दिस इज़ द बेसिक थंब रूल। एंड लेट मी टेल यू, इफ़ यू टेक माई दीज 2 एडवाइजेस ऑफ लर्निंग अ स्किल एंड मैनेजिंग योर फाइनेंसेस बाय रिकॉर्डिंग इट, you will be very better by the end of this financial year। अगर तुम ये दोनों चीज़ें अभी से स्टार्ट करो, आई कैन गारंटी यू दिसंबर में तक तुम एक अच्छा फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन कर लोगे अपनी लाइफ में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुमने क्या सोचा है, कि तुम कौन सा स्किल सीखने वाले हो, या तुम किस तरीके की काम करने वाले हो टू मैनेज योर फाइनेंसेस। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड नमस्ते।